नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, इन दोनों की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। इस फिल्म में कोई हीरो नहीं है, कहानी दो विलेंस की है और उनकी दुश्मनी की है। ऐसी दुश्मनी जिसने पूरे पूर्वांचल को हिलाकर रख दिया और कई लोगों की जानें चली गई। हैरान करने वाली बात यह है कि एक दौर में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी कभी करीबी हुआ करते थे और दिलचस्प यह भी है कि ब्रजेश सिंह को जब जमानत मिली है तब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह कि ब्रजेश सिंह को जमानत मुख्तार अंसारी को जान से मारने की कोशिश के केस में मिली है। चार अगस्त, दिन गुरुवार। पूर्वांचल का सबसे चर्चित डॉन जेल से जमानत पर रिहा हो गया। नाम है ब्रजेश सिंह, वो डॉन जिसकी पूर्वांचल में कभी तूती बोलती थी, वो माफिया जिसकी पूर्वांचल के ही एक दूसरे माफिया मुख्तार अंसारी से अदावत पुरानी है। इतनी पुरानी कि अदावत की इस किताब में 2 दशक के किस्से दर्ज हैं। लेकिन आज बात ब्रजेश सिंह की मुख्तार अंसारी से अदावत की, जिस पर हमला करने, जान से मारने की कोशिश करने के केस में ब्रजेश सिंह वाराणसी जेल की सलाखों के पीछे पिछले 14 साल से कैद था। इस मामले में ब्रजेश सिंह को गुरुवार को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद ब्रजेश सिंह सीधे अपने घर रघुकुल भवन पहुंचे। हालांकि ब्रजेश सिंह के विशाल से घर यानी रघुकुल भवन पर सन्नाटा पसरा है। 15 जुलाई 2001 की दोपहर मऊ सदर के तत्कालीन विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर ऊसर चट्टी में हमला किया गया था। इसमें मुख्तार के गनर सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी और 9 लोग घायल होते और इसी में ब्रजेश की गिरफ्तारी हुई थी और इसी में ब्रजेश की उस वक्त ओडिशा से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। मगर अब इस मामले में ब्रजेश को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है और अब वो जेल से जमानत पर रिहा हो गए हैं और अपने इसी रघुकुल भवन पर इस वक्त रह रहे हैं। ब्रजेश सिंह को 23 जनवरी 2008 को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही ब्रजेश सिंह वाराणसी जेल में बंद है। माना जा रहा है कि ब्रजेश सिंह के जेल से बाहर आने के बाद मुख्तार अंसारी और ब्रजेश के गुटों में गैंग वॉर हो सकता है, क्योंकि दोनों ने जेल से बाहर रहते जिस दुश्मनी की नींव रखी थी उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पूर्वांचल के इन विलेन की कहानी का हर पन्ना खोलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मामला तब बिगड़ा जब साल 1991 में वाराणसी के पिंडरा से विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या हो गई। अवधेश की मौत की खबर सुनकर ब्रजेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल अवधेश की हत्या में मुख्तार अंसारी और उसके गैंग का नाम सामने आया था। इसके बाद ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत और ज्यादा बढ़ गई और 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधायक बना और उसका रुतबा कहीं ज्यादा बढ़ गया। ब्रजेश सिंह के पीछे पुलिस पड़ गई। एक तरह से कहें तो ब्रजेश सिंह की ताकत सिमटती जा रही थी और इस ताकत को बचाने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए ब्रजेश सिंह ने वो प्लान बनाया जिसे क्राइम की फाइलों में ऊसर चट्टी कांड कहा जाता है। पूर्वांचल का एक बड़ा माफिया अपने काफिले के साथ मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहा था। नाम था मुख्तार अंसारी। मुख्तार का लाव लश्कर उसरी चट्टी के पास पहुंचा था कि तभी ऑटोमेटिक असलों से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। ये गोलियां पूर्वांचल का एक और डॉन ब्रजेश सिंह अपने साथियों के साथ बरसा रहा था। उस दिन मुख्तार अंसारी तो बच गया, लेकिन उसके गनर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए थे। बता दें कि 15 जुलाई 2001 की दोपहर मऊ सदर के तत्कालीन विधायक
बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर ऊसर चट्टी में हमला किया गया था। इसमें मुख्तार के गनर सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी और 9 लोग घायल होते और इसी में ब्रजेश की गिरफ्तारी हुई थी और इसी में ब्रजेश की उस वक्त ओडिशा से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। मगर अब इस मामले में ब्रजेश को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है और अब वो जेल से जमानत पर रिहा हो गए हैं और अपने इसी रघुकुल भवन पर इस वक्त रह रहे हैं। ये पूर्वांचल की पहली घटना नहीं थी। यूपी का इलाका तो पहले ही रक्तांचल बन चुका था। चिट्टी कांड तो ऐसी तमाम घटनाओं में से एक थी। बाहुबली मुख्तार के इस मामले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह समेत 15 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करा गया। बाहुबली मुख्तार ने इस मामले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह समेत 15 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कराया। घटना के बाद ब्रजेश सिंह फरार हो गया, जिसे 2008 में ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। मतलब उस चिट्टी कांड के 7 साल बाद पूर्वांचल में हमेशा 2 बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की जंग रही है। एक बाहुबली खुद मुख्तार अंसारी तो दूसरे ब्रजेश सिंह। इनके बीच में हमेशा अदावत रही है और बहुत पुरानी अदावत थी। लेकिन 15 जुलाई 2001 को यह अदावत तब सुर्खियों में आई जब गाजीपुर में गोलियां चली। गाजीपुर के उसरी चट्टी गांव में मुख्तार अंसारी के काफिले पर गोलियां बरसी और इसमें मुख्तार अंसारी के गनर और हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। इसमें इस पूरे मुकदमे को खुद मुख्तार अंसारी ने लिखाया और इसमें ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को नामजद किया। इसके बाद ये चर्चा थोड़ी दिन को शांति हुई थी कि फिर 3 साल बाद लखनऊ में एक बार फिर यह अदावत सुर्खियां में आई, तब जब 2004 में लखनऊ के कैंट सदर थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास मुख्तार अंसारी गिरोह से गैंगवार और गोलीबारी में ब्रजेश सिंह का नाम सुर्खियों में आया। 90 के दशक में मुख्तार और ब्रजेश की दुश्मनी ने पूर्वांचल को खून से लाल कर दिया था। मुख्तार जहां अपने दुश्मनों को खुलेआम चुनौती देता था, तो ब्रजेश सिंह शातिर दिमाग से निपटाने में यकीन रखता था। वर्चस्व की लड़ाई में कई लोगों का खून बहा और मौत हुई। तो इनकी अदावत भले ही 2 घटनाओं में आमने सामने में चर्चा में आई हो, लेकिन हमेशा पूर्वांचल में इन 2 बाहुबलियों के बीच में और उनके गैंग के बीच में, उनके लोगों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई देखी जाती थी। लेकिन चिट्टी कांड क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक हत्या बनी। इससे पहले की घटनाओं में एक दूसरे के गुर्गे मारे गए थे, लेकिन चिट्टी कांड में पहली बार दोनों माफिया आमने सामने थे। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भले ही ब्रजेश सिंह सेंट्रल जेल की दीवारों से बाहर निकलकर अब इस घर में अंदर चले गए हों, लेकिन इस खबर के बाद बांदा जेल की सीखचों के पीछे यानी कि जेल के अंदर मुख्तार अंसारी खेमे में हलचल मच गई है। पूर्वांचल में जब से ब्रजेश सिंह के बाहर आने की खबर आई है, मुख्तार अंसारी का जो पूरा नेटवर्क है वो इस वक्त हिला हुआ है, क्योंकि इनकी अदावत पुरानी है। दरअसल मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच तगड़ा याराना था और दोनों ही उस वक्त अंडरवर्ल्ड में अपनी पैठ बना रहे थे। लेकिन साल 1991 में वाराणसी के पिंडारा से विधायक रहे अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके गैंग का नाम सामने आया। कहा जाता है कि ब्रजेश ने मुख्तार को अवधेश को लेकर एक बार हिदायत भी दी थी, लेकिन अवधेश के मर्डर ने ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच खाई खींच दी। गैंगवार के बाद से लगातार दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और उसके बाद 2005 में कृष्णानंद राय विधायक की हत्या के बाद से लगातार जो है ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड हो गए और उसके बाद अपना नाम बदलकर ये रहने लगे। हालांकि दिल्ली की स्पेशल फोर्स जो है वो इनकी तलाश में लगातार जुटी रही और उसके बाद से ही जब ब्रजेश सिंह गिरफ्तार किए गए तो ब्रजेश सिंह को जो है कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद ये बनारस की जेल में शिफ्ट कर दिए गए थे। ब्रजेश की जेल में त्रिभुवन से दोस्ती हुई। त्रिभुवन और मुख्तार अंसारी के गैंग की पुरानी अदावत चल रही थी।
लिहाजा दोस्त के दुश्मन को ब्रजेश ने अपना भी दुश्मन मान लिया और उधर मुख्तार अंसारी ने भी ब्रजेश को अपना दुश्मन मान लिया। फिर गाहे बगाहे ये दोनों गैंग आमने सामने होने लगे और पूर्वांचल में गैंग वॉर का एक नया दौर शुरू हो गया। एक लाश क्या गिरी, पूर्वांचल को रफ्तांचल में बदलने की जमीन तैयार हो चुकी थी। दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस सब के बीच मुख्तार की ताकत बढ़ती जा रही थी। साल 1996 में वो पहली बार विधायक बना। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल किया और ब्रजेश सिंह के पीछे पुलिस पड़ गई। कोई रास्ता न देख ब्रजेश ने मुख्तार को ही निपटाने का प्लान बना डाला और चिट्टी कांड उसी का नतीजा था। साल 2001 में हुई इस घटना के बाद ब्रजेश यूपी से फरार हो गया। ब्रजेश सिंह पर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था। साल 2008 में पुलिस ने उसे ओडिशा के भुवनेश्वर से पकड़ा, जहां वो नाम और भेष बदल कर रहता था। गुरुवार को ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और उसे जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि उसकी जमानत का राज्य सरकार और मुख्तार अंसारी की ओर से वकील उपेंद्र उपाध्याय ने विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि ब्रजेश पर 41 आपराधिक मुकदमे हैं, उसे जेल से रिहा करना ठीक नहीं है। और इसी बात पर राजनीति जारी है, क्योंकि राजनीति की 2 धाराएं, एक ब्रजेश सिंह के साथ है तो दूसरी मुख्तार अंसारी के साथ। निश्चित रूप से जो बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ सरकार का बहुत साफ कॉर्नर है और सरकार ठीक से वकील जो हैं कोर्ट में पैरवी न करने के कारण से अपराधी छूट रहे हैं और निर्दोष और बेगुनाह लोगों की पुलिस फर्जी मुठभेड़ दिखा करके हत्याएं करने का काम कर रही है। तो ऐसे अपराधियों पर जिस तरह मुकदमे दर्ज थे, मुझे लगता है कि एक मुकदमे में इनको रिहाई मिली है, बाकी और सारे मुकदमे में क्या है, अब उसमें सरकार को इस पे मंथन करना चाहिए। लेकिन अब वक्त बदल गया है। पूर्वांचल में जिस मुख्तार अंसारी की वजह से ब्रजेश को यूपी छोड़ना पड़ा था, वो खुद सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रजेश सिंह को जमानत मिलने और मुख्तार अंसारी गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रजेश सिंह जमानत की वजह से बाहर है और मुख्तार अंसारी की नींद उड़ी हुई है। फिर से कहा जाए तो परेशानियां बढ़ गई हैं। आप देख सकते हैं बांदा जेल है जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। हालांकि बात जो निकलकर सामने आ रही है, कल ब्रजेश सिंह की जो है बनारस जो है जेल से रिहाई के बाद से मुख्तार अंसारी लगातार जो है कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि दहशत में है और यहाँ जेल के अंदर पूरी रात मुख्तार अंसारी ने जो है करवटें बदले हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी का अगर बात की जाए या ब्रजेश सिंह की बात की जाए तो पूर्वांचल के दोनों जो है बड़े माफिया थे और इनके बीच कई बार गैंगवार भी हुई है। गैंगवार होने के बाद से अगर कहा जाए तो ब्रजेश सिंह जो है कुछ दिनों के लिए यह सूचना भी आ रही थी कि ब्रजेश सिंह की मौत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली की स्पेशल फोर्स ने जो है दिल्ली की स्पेशल फोर्स ने जो है भुवनेश्वर से ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था। हालांकि 14 साल के बाद ब्रजेश सिंह की अब रिहाई हो गई है, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी लगातार तनाव में है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।